किसी ने पूछा कि महाराज इस कदली के वन में रहते हो, इस केले के जंगल में रहते हो, आश्रय किसका है? तुम्हें चिंता नहीं है? तुमने इतना बड़ा राजभवन का सुख छोड़ दिया और तुम्हें चिंता नहीं है? जरा सा भी तुम प्रसन्न रहते हो, कारण क्या है? बोले भगवान का भजन करता रहता हूँ, और जब भगवान का भजन करता हूँ तो चिंता किस बात की? मैं चिंता नहीं करता, मैं चिंतन करता हूँ। विदुर जी ने कहा, अरे चिंता करे बलाय हमारी इस माया जंजाल की, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाय हमारी इस माया जंजाल की, चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बोले खाने पीने का ठिकाना है? कदली के जंगल में रह रहे हो। विदुर जी कहते हैं, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। अन्न वस्त्र भी देवेगा, अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। अन्न वस्त्र भी देवेगा, अन्न वस्त्र भी देवेगा। कैसे कैसे? अपने बंदों की राम जी करते हैं निगरानी, चाहे जहां चले जाएं। अपने बंदों की राम जी करते हैं निगरानी। नया बिस्तर, सब नवा है, नया बिस्तर, नया मज्जा, नया दाना, नया पानी। और जब श्री सीताराम हो सर पे तो मस्ती दिल में रहती है। किसी की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। जय हो। इसीलिए जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देवेगा। अन्न वस्त्र भी देवेगा, अन्न वस्त्र भी देवेगा। सर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। खबर हमारी लेवेगा, खबर हमारी लेवेगा। इसीलिए भजन करो निश्चिंत हो, चिंता छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल। जय हो। लोगों ने कहा, महाराज जी बताए जा रहे हो बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, अपना तो लदबो फंदबो चले जाबो, अपना तो 7 दिन बाद चले जाओगे। तार तो जुगाड़ हो जे हिया के बताओ। बोले गूगल पर सर्च करो, हमारा बात का विश्वास मत करना। गूगल पर सर्च करो, पुराणों में देखो। गूगल इसलिए कह रहा हूँ, हर हाथ में गूगल है। पुराण हो सकता घर में भी ना हो बहुत लोगों को, इसलिए मोबाइल पर सर्च करो, आपको मिलेगा। सबरी गीत अजामिल तर गए, जाने कितने पार उतर गए। जाने कितने पार उतर गए, जाने कितने पार उतर गए। सबरी गीत अजामिल तर गए, जाने कितने पार उतर गए। जाने कितने पार उतर गए, जाने कितने पार उतर गए। यह जन्य दास
जन्य दास विजय जय करता, जन्य दास विजय जय करता, माँ अंजन के लाल की बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी सरकार की जय। विदुर जी कहते हैं मुझे कोई चिंता नहीं। एक दिन की बात, विदुर और विदुरानी उस कदली के वन में पर्णकुटी में रह रहे हैं। एक दिन की बात, विदुर जी दौड़े दौड़े आए और विदुरानी से बताने लगे कि आज हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, आज हस्तिनापुर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जानती हो क्यों? विदुरानी ने कहा कि जिस देश को हमने छोड़ दिया उसका नाम मत लो। विदुर जी, क्या तुम्हें हस्तिनापुर की याद आती है? तुम्हें वो राज्य का सुख याद आता है, भगवान का भजन नहीं याद आता? विदुर जी ने कहा कि आज हस्तिनापुर अच्छा इसलिए लग रहा है, आज हस्तिनापुर सुंदर इसलिए लग रहा है क्योंकि आज हस्तिनापुर में द्वारिकाधीश का रथ आने वाला है, द्वारिकाधीश आने वाले हैं, इसलिए मैं हस्तिनापुर की चर्चा कर रहा हूं। विदुरानी प्रसन्न हो गई, बोले द्वारिकाधीश आने वाले हैं, मेरा गोपाल आने वाला है, मेरा कन्हैया आने वाला है, तो हम भी चलेंगे हस्तिनापुर। आज विदुरानी जी भी तैयार हो गई, लेकिन दोनों एक दूसरे से आपस में बात करते हैं। विदुरानी ने कहा कि महाराज, अगर भगवान आएंगे तो अब तो आपका मंत्री पद रहा नहीं, हम भीड़ में खड़े रहेंगे तो क्या भगवान को हम देख पाएंगे? धक्का मुक्की में भगवान को देख पाएंगे जनता के बीच में? आपका वह रुतबा तो रहा नहीं। विदुर जी ने कहा हम भगवान को देख पाएं या ना देख पाएं ये अलग की बात है, लेकिन भगवान हमको जरूर देख लेंगे, ये मेरा भरोसा है। भगवान करुणा के सागर हैं, हम भगवान को देख पाएं या ना देख पाएं, भगवान हमें जरूर देख लेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज विदुर और विदुरानी दोनों उस भीड़ में खड़े हो गए जिधर से भगवान का रथ आना था, जिधर से नारायण का रथ आना था, उसी भीड़ में जाकर के खड़े हो गए। इतने में उधर से भगवान द्वारिकाधीश का रथ आया और जब रथ आने लगा तो जनता उमड़ पड़ी। दुर्योधन ने भगवान के स्वागत करने के लिए, भगवान का स्वागत करने के लिए किराए पर फूल फेंकने वालों को बुला रखा था कि तुम लोग फूल स्वागत करना, झूठ है, फेंकते रहना ताकि भगवान को लगे, कृष्ण को लगे ये दुर्योधन स्वागत कर रहा है। खूब फूल माला सजा रखी है, तोरण द्वार बना रखे हैं, नर नारियों को खड़ा कर रखा है पुष्प की बौछार करने के लिए। भगवान का रथ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, भगवान तोरण द्वार को नहीं देख रहे हैं, भगवान वहां पर लाखों लोग स्वागत के लिए खड़े हैं, भगवान का ध्यान उन पर नहीं है। फिर भगवान किसे देख रहे हैं? भगवान की आंखें विदुर और विदुरानी को ढूंढ रही हैं कि इसी भीड़ में कहीं मेरा एक लाडला भक्त विदुर खड़ा होगा। आज जब भगवान का रथ जा रहा था तो अचानक से उसी भीड़ में भगवान ने विदुर को देख लिया, और जब भगवान ने विदुर को देखा तो विदुर जी ने भी भगवान को देख लिया। दोनों के नेत्र चार हो गए, यानी दो भगवान के और दो विदुर जी के। विदुर जी गदगद हो गए, विदुरानी से कहने लगे देखो भगवान ने हमें देख लिया, हमने नारायण का दर्शन कर लिया, क्या बात है।
बहुत आनंद की बात है। अब भगवान आगे रथ बढ़ गया। जब आगे गए तो देखा कि सैकड़ों मणिमय सिंहासन दुर्योधन ने लगाए हुए हैं वहां के पदाधिकारियों के लिए। उन मणिमय सिंहासनों में एक सोने से जड़ा हुआ, मणियों से जड़ा हुआ सबसे विशाल सिंहासन था। उस पर ले जा करके गोपाल जी को बैठा दिया, कन्हैया को ले जा करके दुर्योधन ने उस पर बिठा दिया। खूब स्वागत करने लगा। और इधर विदुर जी ने कहा कि तुम घर चलो। विदुरानी से कहा तुम घर चलो, मैं जरा देख करके आता हूं कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होगा। अरे आज द्वारिकाधीश आया है, आज दुनिया की सबसे बड़ी अदालत हस्तिनापुर में आई हुई है, जरा देख के आऊं कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होने वाला है। विदुरानी को घर भेज दिया। विदुर जी आए सभा में। अब मंत्री पद तो है नहीं, मणिमय सिंहासनों पर बैठ नहीं सकते, इसलिए जनता के बीच में बैठ गए। खूब स्वागत सम्मान करने के बाद में दुर्योधन ने कहा कि कन्हैया हम आपके आगमन का कारण नहीं जान पाए। जानता सब कुछ था, लेकिन कहने लगा कि अपने आगमन का कारण बताओ, मुझे नहीं पता। भगवान ने कहा कि अच्छा ये बताओ, ये जो पांडव हैं ये तुम्हारे काका के लड़के हैं ना? दुर्योधन ने कहा। बोले सगे काका के लड़के हैं? बोले हाँ। बोले तो ये युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये जो पांचों पांडव हैं एक हिसाब से तुम्हारे भाई हुए ना? बोले हाँ। अगर तुम्हारे काका के लड़के हैं सगे, अगर तुम्हारे भाई हैं तो राज्य पर आधा अधिकार उनका हुआ कि नहीं हुआ? शकुनी को लगा कि मामला बदल न जाए, इसलिए गया और दुर्योधन का कान फूंकने लगा। कहीं ऐसा ना हो कि बना बनाया मामला, आज कन्हैया बहुत चालबाज है, इसके अगर चाल में फंसा दुर्योधन तो आधा राज्य जैसे ही दे देगा। आज शकुनी आया है और दुर्योधन के कान में कुछ मंत्रणा करी। एक बात बताएं, शंख और मूर्ख फूंकने पर ही बोलते हैं। जैसे ही गोविंद ने कहा आधा राज्य पांडवों को दे दो, दुर्योधन मैं कहता हूं आधा ना दे पाओ, चौथाई राज दे दो। चौथाई भी ना दे पाओ तो मैं 5 गांव की याचना तुमसे कर रहा हूं। मैं कृष्ण, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण उन 5 गांवों से पांडवों को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा और मेरा विश्वास है वे संतुष्ट हो जाएंगे। 5 गांव दे दो और युद्ध ना होने पाए। तुरंत तड़क करके खड़ा हुआ दुर्योधन और कहा कि सूचग्रेण वदास्यामि बिना युद्धेन केशवः। कन्हैया मैं सुई की नोक के बराबर जगह बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं। आयो चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। भगवान ने कहा क्या बोलते हो दुर्योधन, तुमने युद्ध, लड़ाई, झगड़ा अपने बुजुर्गों से कहानी में सुना है, युद्ध की विभीषिका तुम नहीं जानते। कितना रक्तपात होगा, कितने वीर मारे जाएंगे, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इसका उत्तरदायित्व तो सिर्फ तुम पर जाएगा, इसका सारा पाप सिर्फ तुम पर जाएगा। अभी तुमने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी है। इतने में धृतराष्ट्र को जब लगा कि मामला बिगड़ रहा है, भगवान उठकर चलने लगे। दुर्योधन को भी लगा कि मामला बिगड़ रहा है। धृतराष्ट्र ने कहा कि मूर्ख इसे बोलना नहीं आता है, समझाओ भगवान को, मनाओ भगवान को। दुर्योधन ने भगवान का हाथ पकड़ा और बोले भगवान कृष्ण चलो मेरे साथ, ये सब राजपाट की बातें होती रहेंगी, चलो मेरे साथ। मेरी माता गंधारी ने अपने हाथों से 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है,
चलो मेरे साथ, आप पहले प्रसाद पाओ, आपका पहले भोग लगे, उसके बाद में राजपाट की बातें होती रहेगी। कन्हैया ने कहा दुर्योधन, भोजन की दो परिस्थितियां होती हैं, दो परिस्थिति में आदमी किसी के यहाँ भोजन करता है। बोले कौन सी? बोली पहली परिस्थिति तो यह होती है कि हमें भूख लगी हो, और अगर जोर से भूख लगी है तो हम मांग कर खा लेंगे। दूसरी परिस्थिति है कि खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो। हम कहीं से भले ही भोजन प्रसाद पा के आए हैं, अगर वो श्रद्धा से पूछ रहा है तो 10-12 पूड़ी खा लेंगे, चाहे डॉक्टर से दवा ही लेनी पड़े। हैं? 2-4 ग्रास खाएंगे जरूर, भोग जरूर लगाएंगे। बोले भगवान ने कहा दो परिस्थिति में भोजन होता है, और यहाँ पर दोनों परिस्थितियां नहीं बन रही हैं। ना तो मैं भूखा हूं और ना तुम्हारे अंदर वह भाव है, इसलिए मैं यहाँ भोजन करूंगा ही नहीं। और एक बात बताऊं, आज तो मैं हस्तिनापुर में कहीं भोजन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि विदुर काका के यहाँ मेरा निमंत्रण है, वो सभा में बैठे हैं, पूछ लो। विदुर जी को तो करंट सा लगा। विदुर जी ने सोचा मैंने इनसे कब कह दिया। दुर्योधन हंसा, अरे जिसके खुद खाने का ठिकाना नहीं वो तुम्हें क्या खिलाएगा। कन्हैया किसके चक्कर में पड़ गए, अब उसका मंत्री पद नहीं रहा। गोपाल ने कहा कि जो भी कुछ हो जाए, अगर निमंत्रण लिया है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर की होगी। विदुर जी वहां से उठे और चल दिए। बोले कन्हैया का क्या भरोसा, यहाँ से उठे वहीं पहुंच जाए। गए हैं गोप लोगों की बजरिया में, माखन खरीद रहे हैं, कहीं से मिश्री खरीद रहे हैं, कहीं मेवे का लड्डू खरीद रहे हैं, कहीं खोए का लड्डू खरीद रहे हैं। तरह तरह की सामग्री, माखन मिश्री दही इत्यादि सब खरीद करके थैले में भर रहे हैं। और इधर गोपाल जी का इधर से अनबन तो हो ही गया था, चल दिए। विदुरानी पहले से ही घर पर मौजूद है। विदुरानी घर में केवाड़ बंद करके, दरवाजा बंद करके स्नान कर रही है। कन्हैया सीधा विदुर जी के घर में पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, काका जी हो, काका जी घर पे हो, जो कोई हो तो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आई, अंदर से विदुरानी के जब कान में आवाज आई अंदर, तो विदुरानी दौड़ करके गई। उन्हें लगा, उन्हें आभास हुआ कि द्वार पे द्वारिकाधीश खड़े हैं। अरे मेरा गोपाल आ गया दरवाजे पर, दौड़ करके गई। कन्हैया की आवाज सुनने के बाद में जैसे बंसी की आवाज सुन के गोपियां मदमस्त हो जाया करती थी, बंसी निनाद होने के बाद में जो जैसी रहती थी वैसी दौड़ पड़ती थी। आज वही स्थिति भगवान की आवाज को सुनकर विदुरानी की हुई। स्नान कर रही थी, गीले वस्त्रों में ही पहुंच गई द्वार पर। द्वार खोला, भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया विदुरानी जी को। लेकर हाथ पकड़ करके लेकर आ रही हैं, आंगन में लेकर के आई। भगवान यहाँ बैठो, नहीं ये जगह ठीक नहीं है। भगवान इधर बैठो, ये भी जगह ठीक नहीं है। एक हाथ में पीढ़ा और एक हाथ में भगवान का हाथ। भगवान इधर बैठो, ये भी जगह ठीक नहीं है। भगवान इधर बैठो, ये भी ठीक नहीं है। अंत में एक कोने में ले जा करके पीढ़ा उल्टा करके पाटे को उल्टा रख के बिठा दिया भगवान। भगवान बैठ गए। क्यों? भक्तया तो सती केवलं भक्ति प्रयोर माधव। पदार्थ की कोई मतलब नहीं है, पदार्थ का कोई भाव नहीं है, सिर्फ आपका भाव होना चाहिए। बैठा दिया और जैसे ही बैठे भगवान कहने लगे, काकी बहुत जोर से भूख लगी है, भूख लगी है। आज विदुरानी ने कहा कि कौन सा ऐसा समय है नारायण, ऐसा समय कैसा ला दिया तुमने कि आज द्वारिकाधीश हमारे आंगन में बैठ करके भोजन की याचना कर रहा है। मेरा गोपाल मुझसे भोजन मांग रहा है और मैं अभागन अपने गोपाल जी का भोग लगाने के लायक नहीं हूं। क्यों? क्योंकि घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। हाथ जोड़ करके आई है विदुरानी, खड़ी हुई। बोले तुम्हारे काका गोप की बजरिया में गए हुए हैं, कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करेंगे। गोपाल तब तक केले के फल लाऊं,
क्या आप कदली के फल खा सकते हो? हाँ, कुछ भी मिल जाए मैं पालूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे भूख बहुत जोर से लगी है। आज दौड़ करके गई यहाँ, एक डलिया में केले के फल लेकर के आई, एक पत्तल लाया, सामने बिछा दिया और केले का छिलका उतार रही हैं। गिरी जो है केले की गिरी है वो सामने अलग फेंक रही हैं, केले का छिलका पत्तल में रख रही हैं। और भगवान भाव में इतने मस्त हैं कि केले का छिलका उठा करके एक एक पा रहे हैं। एक खाया, दो खाया, 4-6 खा गए। इतने में दरवाजा खटखटाया गया। विदुरानी उठ करके गई हैं। दरवाजा खोला तो देखा सामने विदुर जी खड़े हैं। एक हाथ में माखन मिश्री है, एक हाथ में खोए में मेवे के लड्डू हैं। बोले, आज तुम नहीं जानती हो। विदुरानी से कहने लगे, आज तुम्हें नहीं पता कि भगवान ने मेरा सम्मान कितना किया। दुर्योधन के 56 भोग को मना कर दिया और उस भरी सभा में कहा कि विदुर काका के यहाँ मेरा निमंत्रण है। क्या भरोसा कन्हैया का आता ही होगा। लो, मैं बाजार से कुछ व्यंजन लेकर के आया हूँ, इसे पत्तल पर सजाओ। इतने में कोई भरोसा नहीं है, छलिया है, आ जाएगा, आता ही होगा। विदुरानी ने कहा कि आता होगा कि आ गया। अरे आंगन में बैठा कन्हैया, आंगन में बैठा है। विदुर जी ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर पहले ही आ गए लेकर जाओ। अच्छा, कुछ तुमने स्वागत सम्मान में दिया कि नहीं दिया? कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया? विदुरानी ने कहा कि कुछ देने के लिए नहीं था, अन्न का एक भी दाना कुटिया में नहीं था। मैंने केले के फल दिए हैं, गिरी निकाल के पत्तल में रख दी है, वही प्रसाद पा रहे हैं। विदुर जी गए और जब कृष्ण भगवान को देखा कि पत्तल में भगवान के केले के छिलके पड़े हुए हैं और भगवान के हाथ में एक केले का छिलका है, बड़े प्रेम से भगवान पा रहे हैं। विदुर जी की आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी, आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। आज विदुर जी कहने लगे कि पगली, जानती है ये कौन है? बड़े बड़े योगियों मुनियों के ध्यान में आने वाले नहीं है, वेद जिन्हें नेति नेति कहते हुए नहीं थकते, नाइति नाइति जिनका कोई आदि अंत नहीं है। आज वे साक्षात नारायण मेरे गोपाल जी मेरे आंगन में पधारे और तुमने केले के छिलके पवा दिए। विदुर जी रोने लगे, क्षमा करो महाराज। और जब विदुर जी को रोता हुआ देखा तब भगवान का भी ध्यान गया कि हम तो केले के छिलके खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा कि महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, विदुरानी से तुम्हारी काकी से बहुत बड़ी भूल हो गई। भगवान ने कहा कि हमें तो यह भी नहीं पता था कि हम केला खा रहे हैं या छिलका खा रहे हैं। हम पदार्थ नहीं देखते काका, हम तो प्रेम देखते हैं। काकी ने जो प्रेम से हमें दिया हम उसी को पा रहे थे, हमें पदार्थ से कोई मतलब नहीं। हमें यह नहीं पता कि हम गिरी खा रहे थे या छिलका पा रहे थे। इतने में जो बाजार से आया था सामान वो ला करके पत्तल में रखा गया। विदुर जी ने कहा, भगवान ये प्रसाद पाओ, ये मेवे के लड्डू हैं, आप भोग लगाओ। ये स्पेशल मक्खन मैं लेकर के आया हूँ, इसका भोग लगाओ। ये मिश्री का भोग लगाओ। भगवान ने भोग तो लगा लिया, लेकिन उसके बाद में कहा, जब विदुर जी ने पूछा कैसे है ये पदार्थ जो मैं बाजार से लाया हूं, ये कैसे हैं? तो भगवान ने कहा कि जो स्वाद उस केले के छिलके में थे, सच बताऊं काका, इन मेवा मिष्ठानों में मुझे नहीं मिले। वो इन मेवा मिष्ठानों में नहीं मिले। बार बार विदुर जी रोए जा रहे हैं। भगवान की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। परीक्षित, ये वही विदुर जी हैं, ये वही विदुर जी हैं। जब भगवान अपने लीला को संवरण करके अपने धाम को जाने लगे
तब उद्धव जी ने पूछा कि महाराज आपके इतने अवतार हुए, जिनमें दो श्रेष्ठ अवतार रामा अवतार और कृष्ण अवतार, अनेकों जगह पर आपकी मेहमानी हुई। जनकपुर में आपका स्वागत हुआ, मिथिलानियों ने आपका स्वागत किया, अयोध्या में कनक भवन का भोग प्रसाद आपको मिला, माता कौशल्या ने अपने हाथों से खिलाया। इस जन्म में माया यशोदा के हाथ का मक्खन खाया, गोपियों के हाथ का दही पिया। यह बताओ आपको सबसे स्वादिष्ट प्रसाद कहाँ का लगा? तो भगवान ने कहा कि यद्यपि यही संसार में व्यंजन बहुत प्रकार, लेकिन यक सबरी यक विदुर घर उदर भरो दुई बार। 2 जन्मों में सिर्फ 2 बार मेरा पेट भरा, एक माता सबरी के यहाँ जब बेर खाए थे, और एक जब विदुर जी के यहाँ केले के छिलके खाए। भक्तमाल में साग का भी वर्णन आता है, कहीं कहीं कई संत लोग साग का वर्णन बताते हैं। ये विदुर जी जब उद्धव जी भगवान अपनी लीला को संवरण करके चले गए, तब उद्धव जी आए विदुर जी से मिलने के लिए। विदुर जी से मिले उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, भगवान जब अपनी लीला को संवरण कर रहे थे, अंतिम समय था, उस समय आपको याद कर रहे थे। विदुर जी का हृदय गदगद हो गया, फूले नहीं समाये विदुर जी। भक्त भगवान को याद करे, अंत समय में याद करे, बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन भगवान अपनी लीला को संवरण करते समय विदुर जैसे भक्त को याद करें, वो बहुत बड़ी बात हो गई। विदुर जी की आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। विदुर जी ने कहा कि आज से मैं यह स्थान छोड़ रहा हूं, बताओ आप मैं कहां जाऊं? तो उद्धव जी ने कहा कि आप चले जाओ मैत्रेय मुनि के पास, मैत्रेय मुनि के पास चले जाओ, वहां जाओ, वहां भगवान की अनन्य लीलाओं का आपको श्रवण मिलेगा, आप भगवान की अनन्य लीलाओं को श्रवण करने को पाओगे। आप जाओ मैत्रेय मुनि के पास। उस स्थान को छोड़ करके विदुर जी गए मैत्रेय मुनि के पास। मैत्रेय मुनि ने देखा कि विदुर जी आ रहे हैं, पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन चेहरे के हाव भाव से इतना विदुर के बारे में सुन रखा था, लोगों से इतना विदुर के बारे में चर्चा सुन रखी थी कि भगवान के ऐसे भक्त हैं, भगवान के परम लाडले भक्त हैं, भगवान के परम प्रिय भक्त हैं विदुर जी। इतनी चर्चा सुनी थी कि दूर से आते देखा और पहचान गए, और उठ करके दौड़ पड़े और विदुर जी को गले से लगा लिया मैत्रेय मुनि ने। विदुर जी रोने लगे। विदुर जी ने कहा कि मेरी क्या जाती है, मैं तो दासी के गर्भ से पैदा हुआ हूं, और आप कहां इतने ऊंचे महात्मा, और आपने हमें गले से लगा लिया, आज मैं धन्य हो गया। मैत्रेय मुनि ने कहा कि भगवान के यहां से सिर्फ 2 जाति है, एक भगवान को मानने वाली और दूसरी भगवान को ना मानने वाली। तीसरी कोई बिरादरी नहीं है। जो भगवान को मानने वाले हैं वे सब नारायण के भक्त हैं, उनकी एक बिरादरी है, और जो भगवान को नहीं मानने वाले हैं, कंस के समुदाय के, रावण के समुदाय के, आजकल अखबार में खूब आ रहे हैं, वे सब लोग, ये 2 संप्रदाय हैं, 2 लोग हैं, बस तीसरी कोई जाति नहीं है। समझाया खूब मैत्रेय जी ने विदुर जी को। उसके बाद में विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछा कि परमात्मा सारी सृष्टि का निर्माण करता है, फिर उसका विलय कर देता है, नष्ट कर देता है, आखिर ऐसा क्यों करता है? और परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं?
कारण क्या है? कभी वाराह बनकर अवतार लेकर के आते हैं, कभी नरसिंह का अवतार लेकर के आते हैं, कभी ज्ञानी बनकर के कपिल के रूप में अवतार लेकर के आते हैं। आखिर कारण क्या है? यहां से चौथी कथा प्रारंभ हुई। मैत्रेय जी कहने लगे और विदुर जी सुनने लगे। एक कथा सूत जी कह रहे हैं, शौनकादि ऋषि सुन रहे हैं। गंगा जी के आनंद नाम तट पर हरिद्वार में सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं। नारद जी भक्ति और ज्ञान वैराग्य सुन रहे हैं। एक कथा भी थोड़ी देर पहले प्रारंभ हुई। सुखदेव जी कह रहे हैं और परीक्षित का पूरा परिकर बैठा सुन रहा है, पूरा संत समाज बैठ करके सुन रहा है। और यहाँ पर मैत्रेय मुनि कथा कह रहे हैं और विदुर जी सुन रहे हैं। विदुर जी को मैत्रेय मुनि ने बताया कि जब जब होई धर्म के हानि, 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 बढ़ई असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, 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 हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। विदुर जी जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म की हानि वानी नहीं होती है। अब तुम्हारे कुमारगंज क्षेत्र में इतने लोग अगर हैं धर्म को मानने वाले, तो उसमें धर्म की कौन सी गलती है? जितने हैं उतने तटस्थ हैं। 10 बजने वाले हैं, ठंड का मौसम है, जितने हो उतने तटस्थ हो, धर्म की हानि नहीं होती। लेकिन अधर्म के खिलाफ धर्म छोटा दिखाई पड़ता है। अभी यहाँ ऑर्केस्ट्रा होता बगल पंडाल में तो सड़क जाम कर देते तुम्हारे कुमारगंज वाले। धन्य है इस जिले का नाम फैजाबाद से बदल करके बाबा ने अयोध्या कर दिया। बिना किराए के, बिना भाड़ा के, बिना बस पकड़े तुम लोग फैजाबाद से अयोध्या पहुंच गए। और धन्य है अयोध्या के पब्लिक। चलो इतने तो हो, इसी को कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि। धर्म की हानि नहीं होती, धर्म अधर्म से छोटा दिखाई पड़ने लगता है बस। अब जब छोटा दिखाई पड़ने लगा तो कहेंगे वो हानि हो गई, जबकि इतने जितने हो इतने हमेशा रहोगे। हम रोज डेली कथा में रहते हैं, इतना हर जगह मिल जाते हैं, कहीं थोड़ा ज्यादा कहीं थोड़ा कम। बाढ़ई असुर और अभिमान, तब तब मेरे नारायण नाना प्रकार के रूप को धारण करके तब तब धरि प्रभु विविध शरीर, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब मेरे नारायण अपने जनों की, स्वजनों की, सज्जनों की, साधु संतों के दुख को कम करने के लिए नाना प्रकार का वेश बदलकर अवतार लेते रहते हैं। भगवान के 4 अवतार हुए, 4 अवतार। एक नित्य अवतार, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय मैं जाना।
हर जगह मेरा परमात्मा ही है। अनेक रूप आए विष्णवे प्रभु विष्णवे, हर रूप में मेरा परमात्मा ही है। ये परमात्मा का नित्य अवतार है। एक भगवान का निमित्त अवतार होता है। निमित्त अवतार, किसी के निमित्त भगवान अवतार लेकर के आए। जैसे माता पृथ्वी का उद्धार करने के लिए 12 रूप में अवतार लेकर के आए, ये भगवान का निमित्त अवतार है। एक है आवेश अवतार। जरूरत पड़ी प्रहलाद को, प्रहलाद के पिता हिरण्याकश्यपु ने पूछा राम कहां? प्रहलाद ने कहा सब ठाऊं। बोले क्या खंभ में भी? बोले हाँ। हाँ सुनकर नरके हरि जागे, तुरंत प्रकट हो गए। यह है आवेश अवतार भगवान का। और एक है प्रवेश अवतार। भगवान सब जगह कहां कहां साधु संतों के रूप में विचरण करते रहते हैं। उनके शब्द ब्रह्म, शब्द भी ब्रह्म है, उनके मुखार बिंद से निकलते हैं और जीवों का कल्याण करते घूम रहे हैं। यह परमात्मा का चौथा अवतार है। अगर अवतारों की बात करें विदुर जी, तो भगवान के 24 अवतार हुए। सबसे पहले भगवान ने 12 रूप में अवतार धारण किया। इसका एक विचित्र कारण था। कौन सा कारण? बोले कारण सुनो। कौन सा कारण? बोले महाराज कश्यप के 13 पत्नियां थी। महाराज जो कश्यप हैं उनके 13 पत्नियां थी, उनमें दिति महारानी सबसे बड़ी। एक दिन दिति महारानी ने महाराज कश्यप से कहा कि हमारी सभी बहनें पुत्रवती हैं, कुछ ऐसा करो कि मैं भी पुत्रवती हो जाऊं। तो महाराज कश्यप ने कहा यह सायंकालीन की वेला है, संध्या के समय में भूत भवन भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ विचरण करते रहते हैं। यह काम सुख के लिए सर्वथा अनुपयुक्त समय है, उपयुक्त समय नहीं है। ऐसे समय में किया गया गर्भाधान पर भूत प्रेतों का असर रहता है, इसलिए उचित नहीं है। लेकिन माता दिति के दुराग्रह को कश्यप जी ज्यादा देर तक नहीं सहन कर पाए और शायद भगवान नारायण को मंजूर था। माता दिति गर्भवती हुई और कश्यप जी ने श्राप दिया, तुम्हारे दुराग्रह के कारण तुमने गर्भ धारण किया है, इसलिए तुम्हारे संतान तो 2 होंगी, लेकिन दोनों अत्यंत दुष्ट होंगी। माता दिति को बहुत कष्ट हुआ कि मेरे संतान होंगी और दुष्ट होंगी, राक्षस होंगे। अब क्या करूं? अब क्या करूं? महाराज कश्यप ने कहा लेकिन उनको मारने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण को अवतार लेना पड़ेगा। माता दिति प्रसन्न हो गई कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्रों के लिए ही सही नारायण को अवतार लेना पड़ेगा। दो समय आने पर 2 बेटा हुए, एक का नाम हिरण्याक्ष और एक का नाम हिरण्याकश्यपु रखा गया। हिरण्याक्ष बड़ा दुष्ट है। पृथ्वी पर प्रलय का समय आया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। भगवान ने निमित्त अवतार लिया हुआ था, माता पृथ्वी की पुनः स्थापना करनी थी, इसलिए 12 के रूप में। जैसे कोई चीज खो जाए, गायब हो जाए, तो अगर महकने वाली चीज है, हर चीज में कोई ना कोई सुगंधी या दुर्गंधी होती है, हर वस्तु में, तो सूंघ, नाक से सूंघ करके ही उसको ढूंढा जा सकता है। जैसे हींग की डिब्बी अगर गुम हो जाए तो टार्च दिखाए ना मिले, नाक बताएगी कि किस कोने में है, कि टार्च से दिखाई पड़ेगा, नाक बताएगी किस कोने में है। इसी प्रकार से जो शूकर होते हैं, वाराह होते हैं, इनकी घ्राण शक्ति सबसे अधिक होती है, प्रबल होती है, सूंघने की क्षमता इनमें सबसे ज्यादा होती है। इसलिए जब माता पृथ्वी प्रलय में समुद्र में डूब गई, माता पृथ्वी को ढूंढना था तो भगवान ने 12 रूप में अवतार लिया। पहला कारण यह है, अवतार लिया।
अवतार लेकर के माता पृथ्वी को ढूंढे समुद्र से और अपने दंष्टाओं पर दांतों पर माता पृथ्वी को रखकर लेकर समुद्र से बाहर निकल रहे थे। पहले का विज्ञान, पहले के लोग, भगवान तो उड़ते ही थे, ऋषि मुनि भी उड़ते थे, महात्मा पंडित जी लोग भी उड़ते थे। आजकल के पंडित महात्मा ऋषि मुनि की बात नहीं कर रहा हूं, उस जमाने में और तो और राक्षस भी उड़ते थे। अब इधर से भगवान नारायण वाराह का रूप धारण करके माता पृथ्वी को अपने दांतों पर रख के नीचे से ऊपर आ रहे हैं ऊर्ध्व गति को, और उधर आकाश में नारद जी बीड़ा बजाते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इधर से नारद जी नारायण भगवान का भजन करते हुए जा रहे थे, इधर से हिरणाक्ष उड़ा हुआ जा रहा था। ऊपर की बात है, हिरणाक्ष ने देखा नारद जी को, बोले भजन गाते हो? बोले हाँ। कहो तो भगवान का भजन सुनाए। बोले भजन नहीं सुनना हमें। फिर बोले आओ हमसे कुश्ती लड़ो। नारद जी ने कहा कुश्ती और हवा में? अरे कोई स्थल होता तब तो ठीक थी, अबे राक्षस की जात पता नहीं कौन सा दांव मार दे। नारद जी ने कहा हमें लड़ना नहीं आता, भजन गाते हैं और नारायण का गाते हैं, कहो तो तुम्हारा गाने लगे, लेकिन कुश्ती नहीं लड़ पाएंगे। बोले या तो कुश्ती लड़ो या कोई पहलवान बताओ। नारद जी ने कहा ये बात ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा पहलवान बता रहा हूं कि जाओ, ये जो तुम्हारी कुश्ती लड़ने की लालसा है, कुश्ती लड़ने का जो मन है, ये हमेशा के लिए दब जाएगा, हमेशा के लिए खुश हो जाएगा। जाओ जा करके समुद्र से एक बाराह माता पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, पृथ्वी की स्थापना करने के लिए। जाओ जाके उससे कुश्ती लड़ लो। अब गया है हिरणाक्ष, भगवान को बार बार परेशान कर रहा है। भगवान माता पृथ्वी को लिए हुए हैं अपने दष्टाओं पर, बार बार परेशान कर रहा, बार बार ललकार रहा है लड़ने के लिए, हमसे युद्ध करो। अब भगवान युद्ध नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि माता पृथ्वी की स्थापना करनी है। लेकर के आए और जब माता पृथ्वी की यथास्थान स्थापना कर दी, शेषनाग को आधार बना करके माता पृथ्वी की जब स्थापना कर दी, क्यों? क्योंकि सब जल ही जल, प्रलय के बाद सब जल ही जल हो जाता है। और जब शेष का आधार बना करके माता पृथ्वी की स्थापना कर दी, तब हाथ खाली हुई। अब बोले कहां गए? इतने में आ गया, बोले आओ लड़ो। भगवान ने एक हाथ घुमा के ऐसा मारा, हिरणाक्ष का तुरंत प्राणांत हो गया। गोविंदाय नमो नमः। बोले वाराह भगवान की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण
परार विंदेर परार मोकार विंदे विनवे सयंतो मोकार विंदे विनवे सयंतो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।